I'll show you. जिसके कारण पासपोर्ट को नागरिकता का सबूत नहीं मानते। पासपोर्ट अधिकारी कभी भी नागरिकता का अंतिम फैसला नहीं लेते। नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय को अदालतों के पास होता है और ऐसे में पासपोर्ट अथॉरिटी खुद किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकती। और एक कारण जो है कि सरकार का जो पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप सफर कर रहे हैं तो ये उस सफर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दस्तावेज। भी भारतीय पासपोर्ट जारी कर सकते हैं। अगर गैर नागरिक को भी पासपोर्ट मिल सकता है तो पासपोर्ट अपने आप में नागरिकता का अंतिम प्रमाण। अब इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर किस दस्तावेज को भारतीय नागरिकता, उदाहरण के लिए अगर कल को आपको ये पूछिए कि आप भारत के नागरिक नहीं हो तो आप क्या कहेंगे? आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो इससे पहचान है, निवास का सबूत है, इसे नागरिकता का सबूत नहीं मान रहे। अगर वोट से आपके वोटर यानी मतदाता होने का सबूत माना जाए, लेकिन ये भी आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता, आपका जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का सबूत नहीं है। जब साल 2019-20 में सीए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे तब एक प्रदर्शन जारी के लिए कागज नहीं दिखा, लेकिन सोचिए आज अगर कागज दिखाना भी तो नागरिकता कौन सा कागज? आप जरा ये देखिए इस देश में भारतीय नागरिक माना किसे गया है और कानून 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ इनके तहत अगर किसी व्यक्ति का जन्म सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया और साल 1987 तक 1987 तक नागरिकता के मामले में यही व्यवस्था जारी रही। इसका सभी मतलब ये था कि कौन है, विदेशी है या नहीं, ये नागरिकता के मायने नहीं रखता। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो ये सिद्धांत दादा दादी या नानी के जमाने की थी, लेकिन साल 1986 में इसमें दूसरा बड़ा संशोधन हुआ। इसमें ये तय हुआ कि नागरिकता के लिए सिर्फ भारत में जन्म से कोई एक भारतीय ये संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश से गए प्रवासी बड़ी संख्या में भारत आते थे। ऐसा होता था कि प्रवासी जिसे बच्चे को जन्म देते थे How would you show me, mate? सरकार ने तय किया जारी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कभी उसकी मानी जाएगी जब ना सिर्फ उसका नाम जन्म भारत में हुआ हो बल्कि उसके माता पिता दोनों एक भारतीय प्रवासी साबित करने के लिए हम दिखाएंगे I'll show you now. Wait, no. Hard sound. Beep, 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 beep. Wait, I'm sorry. आपको दुनिया में इसमें भारत 80वें स्थान पर है क्योंकि भारत के लोगों को सिर्फ 55 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा मिलती है। मोदी सरकार से पहले यानी इस वक्त की रैंकिंग में 6। अब हमारे देश में भारत की दुनिया में ज्यादातर देश ऐसे हैं जहाँ पासपोर्ट को सामान्य रूप से नागरिकता का कार्ड मान रहे हैं।
लेकिन हकीकत में कानूनी रूप से ज्यादातर देश कभी भी पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते। मम्मी मुख्य रूप से दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जहां पासपोर्ट को सिटीजनशिप कार्ड माना गया है। अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 3 देशों में पासपोर्ट को नागरिकता कार्ड के बराबर माना गया है, लेकिन बाकी देशों में ज्यादातर देशों में पासपोर्ट को नागरिकता का तो वहाँ भी पासपोर्ट को नागरिकता का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसमें भारत और आपत्तिजनक वीडियो के मामले में सीएम भगवंत मान ने साहिब के सामने खुद को बेकसूर बताया था। जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट को बेगुनाही का सबसे बड़ा इल्जाम लगाया था, वही फॉरेंसिक we okay. Beep 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 What's doing here? Freak the freak out. Want you with me up? Freak. No, not that. दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती अब बाहर नहीं, उसके खुद देश के भीतर है, जहां आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अविश्वास और सैन्य दखल ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच फंसा ये पाकिस्तान सिर्फ कूटनीतिक खेल नहीं खेल रहा, बल्कि एक ऐसे दबाव में है जहां हर कदम उसे की सियासत सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाती है। पीओके में 26वें दिन भी हालात बेकाबू। What the fuck is wrong? पाकिस्तान Oh, yeah, that's friend, mate. Oh, best friend, we are flash. Oh, that's me, and I'm Hello, Dad. Charging. What the fuck is wrong with you? उससे शादी करने के लिए कम से कम 3 साल का वक्त मांगा। फिलहाल सिया की उम्र 20 साल और चेतन की उम्र 22 साल। साजिश के तहत अगर चेतन की शायद बात भी नहीं, इस 3 सालों में चेतन अपने करियर में सेटल होना चाहता है। वही सिया को भी अगले 3 साल तक अपनी मर्जी से आजाद जिंदगी जीने का मौका मिला। इसके बाद दोनों शादी करने वाले इसी मंसूबे के चलते दोनों ने चेतन को रास्ते से हटाने का फैसला। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोप पुलिस ने एक साथ रेड डाली। पुलिस ने आरोपी चढ़ावा चोर के घर से कीमती सामान भी बरामद किए हैं। प्रॉपर्टी के कागजात के साथ डब्बी और कैश भी बरामद किए हैं। इसी के अंदर उसका गिरफ्तार है और यहाँ पर एक जगह है अयोध्या उसमें इस मंदिर प्रांगण के अंदर
इस इलाके के अंदर छोटी बहुत तालीम का नया कुछ सफा बदले इलाका है। उमाशंकर मिश्रा जो है उनके पिता यहाँ पर कोई मंदिर है, उस मंदिर में उमाशंकर पिता पुजारी है और उसमें Where would you do it? उमाशंकर मिश्रा की What would you नौ साढ़े 9 के लगभग नीचे आएंगे। पुलिस ने क्या पूछताछ की आप परिवार की? यही पूछताछ की जो है वहाँ शंकर के Go back, we will count you वो जो है मुझे क्या करते थे तो मैं जो है राम मंदिर में बैठ की ड्यूटी करते थे, किसी भी ड्यूटी करते थे और शाम पढ़ते थे तो खाना बनाते थे, यही सब करते थे। उमाशंकर मिश्रा मंदिर से कब से जुड़े हैं? जी कितने सालों से जुड़े हैं? क्यों लगे हैं इस बस को? नौकरी तो लगवाया था आखिर भैया है जो लेकिन वो भी ड्यूटी करते हैं, उनको नहीं लगवाया था। अच्छा, तो कितने आपने शुरुआत की जरिए नहीं उनको नहीं जानते जो है हम लोग जो है अभी 6 साल पहले वहाँ पे रहते उसी में थे लखनऊ और उसी में रहते थे तो कितने साल 16,000 सुनते हैं और मेरे से कोई उनकी सोच सलाह नहीं सुनते थे कि 16,000 जैसे वो शादी Where नहीं जी आज भी उमाशंकर मिश्रा जो है वो 6 साल से ट्रस्ट के अंदर बैंक के अंदर कैशियर के तौर पर काम कर रहा था। 22 साल इसकी उम्र है। इसके अलावा अंदर भी ये आप खुद कह रहे हैं रमाशंकर मिश्रा के घर में पुलिस की टीम पहुंची और जिन बच्चों की शादी नहीं थी उन बच्चों को गए हैं जो है बैंक का पासबुक ले गए हैं, आधार ले गए हैं और पैन कार्ड ले गए हैं, यही सब है पूरा आपका नाम लिखा ले गए हैं। पासपोर्ट किसकी है? पासबुक में क्या है वही ले गए हैं, पैन कार्ड मेरा भी ले गए हैं और जो है आधार ले गए हैं। कैसे कैसे लेना चाहिए यहाँ कैसे रखते हैं? अब यहाँ जैसे वो रहते तो जैसे हम लोगों को 5 साल यहाँ पे हुआ है आए तो 2.5 साल इसके पहले वहाँ जो है ये जो है लक्ष्मण घाट जो है ससुर मेरे पूजा करते उसी वहाँ पे रहते थे। उसके बाद में 2.5 साल जो है 19 के 2.5 साल से तो यहाँ पे रहते रहते हैं, वहीं पे रहते थे वहीं जैसे पुलिस का कहना है कि जो लोग जब बोलते थे